तो कल हमने बात किया था आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ की जो वैकेंसीज़ के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकी जो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। कैसे क्या इनका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चंस आएँगे, कौन से सब्जेक्ट से कितनी आएगा, वो सारे डिटेल्स वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक देखना। पहले जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी रिटन एग्जामिनेशन होगा। देयर इज मेनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड दैट कि फिजिकल है या नहीं है, हाइट रिक्वायर्ड है कि नहीं। लुक, दिस इज नॉट अ डिफेंस पोस्ट। यहाँ पर हाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कि आपकी फिजिकल्स, रनिंग एंड ऑल। यहाँ पर सिर्फ आपकी रिटन होगा, रिटन एग्जामिनेशन। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा। दैट विल हेल्प यू इन मेरिट लिस्ट। अगर यहाँ पर आप स्कोर नहीं करेंगे तो वहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट में नाम कट जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फर्स्ट से लास्ट तक जाके फिर रिजेक्ट हो जाना वो अच्छा चीज़ नहीं है। इसलिए आपकी कोशिश हमेशा यही रहना चाहिए कि जितने भी मार्क्स है आपको यहाँ पर आपने सिक्योर करना है। नेक्स्ट पर वाइवा टेस्ट होगा आपके हर एक सब्जेक्ट में। लाइक कि आप फार्मासिस्ट के लिए जा रहे हैं तो उसमें वाइवा टेस्ट में कुछ मार्क्स ऐड होंगे। हो सकता है उनके ऊपर डिपेंड है कि उसको ऐड करेंगे या नहीं इन द मेरिट लिस्ट। बट अगर मैं पहले मतलब पहले से अगर पिछली बार से देखूं तो ये जो फार्मासिस्ट का जो भाई का मार्क है, इससे क्वालिफाई करना होता है, ये ऐड नहीं होता आपकी मेरिट लिस्ट में। लेकिन अगर देखिए सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ज़्यादा कैंडिडेट हो गए मेरिट लिस्ट के लिए और रिजेक्ट ज़्यादा करना है, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, रिटन एग्जामिनेशन की जो मार्क है उसको भाई के साथ जोड़ देंगे और उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट निकाल देंगे। तो डोंट टेक इट एट इजीली कि चलो सिर्फ क्वालिफाई करना है, यानी 50 मार्क का कुछ वाइवा टेस्ट होता है, उसमें सिर्फ 15 ही लाना है मुझे और बाकी तो रिटन देखा जाएगा। तो हो सकता है उस दिन ऐसा हो कि ज़्यादा कैंडिडेट हो गए और उनको रिजेक्ट करना है, तो उनको एक वो चाहिए, रीज़न चाहिए कि क्यों रिजेक्ट किया गया। अगर आप फर्दर फ्यूचर में उनको आस्क करते पूछते हैं तो यहाँ पर देयर इज उनके पास एक बिल्कुल सॉलिड रीज़न है। भाई आपने वाइवा टेस्ट में 50 से 15 का क्लियरेंस था, जिनमें आपने 20 मार्क आपने सिक्योर किया। तो यहाँ पर आपकी जो बंदे थे 25, 30, 35 मार्क इन्होंने सिक्योर किया। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है? और आप उनको बोल भी नहीं सकते कि आपने ये नहीं बोला था, इन्होंने इसलिए मेंशन नहीं किया है। तो ये जो दोनों टेस्ट है इसको इम्पोर्टेंटली लेना, रिटन एग्जामिनेशन और वाइवा टेस्ट। वाइवा टेस्ट में कुछ पार्ट नहीं तोड़ना आपने। आपने जो पढ़ा है वजह से मान लीजिए आप फार्मासिस्ट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी के बारे में आपको पूछेगा, लाइक कि क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं मेडिसिन की, या फिर मान लीजिए आप अगर एक फार्मासिस्ट है, क्या आप प्रेस्क्रिप्शन पे साइन कर सकते हैं, क्या आप प्रेस्क्राइब्ड बना सकते हैं। ऐसे कुछ इंटेलिजेंस से सवाल पूछेंगे, कॉमन बेसिक फंडामेंटल, ताकि उनको लगे कि हाँ इसको फार्मेसी के बारे में कुछ पता है, जिसके लिए हम इसको ले रहे हैं। और रिटन एग्जामिनेशन आपको पता है, मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। देन आपका होगा मेडिकल फिटनेस टेस्ट। जो ये दोनों टेस्ट क्लियर कर लेंगे उनकी मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। आप मेडिकली फिट होना चाहिए, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन को जाके आपको झेलना पड़े। नेक्स्ट पर अगर आप मेडिकली फिट हो जाते हैं, फिर आपका जाएगा चौथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, जो जो चीज़ें उसने मांगा है उस टाइम आपने अपलोड किया होगा ऑनलाइन साइट्स में, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ईच एंड एवरीथिंग दे विल चेक। अगर वो सही रहा तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे आपको। देन बोनस मार्क ऑन द बेसिस ऑफ एनसीसी ऑब्लिक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एंड हाइट। यहाँ पर ये हाइट, ये चीज़ें गलत लिखा है, हाइट के ऊपर कोई आपको मिलता नहीं है। ओनली बोनस मार्क इन एनसीसी। यहाँ पर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और एनसीसी ये दोनों में आपको बोनस के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आपकी एग्जाम पैटर्न कैसे क्या होगा। यहाँ पर आते हैं, आपकी जो एग्जाम पैटर्न है क्लियर इंस्टेंट मेंशन किया है ऊपर। सीबीटी दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। एग्जाम टाइप आपका 4 सब्जेक्ट में एग्जाम होगा। ड्यूरेशन आपको मिलेगा 90 मिनट, 90 मिनट का मिलेगा। यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन का जो ये है, यहाँ पर बिल्कुल आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट आपको 0.25 बिल्कुल मिलेगा, आपको नेगेटिव क्वेश्चन वहाँ पर मिलेगा। फर्दर जो नोटिफिकेशन आने दीजिए जुलाई में, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ से अगर आप प्रिपरेशन करते हो या फिर मॉक पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, दैट इट शुड बी क्लियर ऑन योर माइंड दैट कि नेगेटिव जो मार्क होता है वो ऐड होंगे आपकी एग्जाम में। लाइक कि 0.25 तो ऐड होना ही है। यानी दैट मीन्स क्या है कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 1 मार्क आपका कटेगा। लुक, आई विल सजेस्ट यू कि अगर यहाँ पर आपको मिला कि हाँ 0.25 या 0.50 नेगेटिव मार्किंग होगा वहाँ पर, तो आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको पता नहीं जस्ट लीव इट। अब ये नहीं सोचना कि मेरे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। जो कैंडिडेट होते हैं ना वो रिजेक्ट इसलिए होते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा कम क्वेश्चन अटेंड हुए हैं, हो सकता है 10 में से अगर मैं तुक्का मार दूँ 2-4 लग जाएंगे, 4 लग जाएंगे तो 4 मार्क आ जाएंगे, ठीक है। उस चारों के चक्कर में 10 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपकी 2.5 मार्क कैंसिल हो जाएगा। तो 2.5 मार्क बहुत ज़्यादा होता है, बहुत नहीं होता, बहुत बहुत ज़्यादा होता है एग्जाम में। 0.4 में 0.3 0.25 0.02 ऐसे मार्क्स में करते हैं जब मेरिट लिस्ट निकलता है। तो 2.5 मार्क तो मत बताओ, 2.5 मार्क बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए जो चीज़ें आपको पता नहीं जस्ट लीव इट। इफ़
अदर केसेस अगर उसने नहीं रखा इस बार नेगेटिव मार्किंग का सीक्वेंस, तो सारे वहाँ पर करके आना क्वेश्चन अटेम्प्ट 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, चाहे आप सट्टा मार के आओ, तुक्का मार के आओ। लेकिन तुक्का मारने के, सट्टा मारने का एक तरीका होता है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता रहता है और आप ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो एक साइड से होना चाहिए। मतलब कि अगर आपको 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन का आंसर पता नहीं, तो अगर आप ए में मार रहे हो तो ए में ही मारिए, ना कि ए, बी, सी, डी ऐसे मत मारिए। यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत चांसेस कम हो जाता है आपकी आंसर सही होने का। या तो आप फिर आप डी में मार रहे हो तो पूरे डी कर दीजिए। जितने भी क्वेश्चन आपको पता नहीं, मान लीजिए आप 85 क्वेश्चन किए, 15 क्वेश्चन आपको पता नहीं, तो 15 क्वेश्चन में या तो ए ऑप्शन के साथ जाइए या तो डी ऑप्शन के साथ जाइए, या तो बी या तो सी। पूरे में एक ही में ही मारिए, ए या बी या, इसमें क्या है चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी आपकी जो 3, 4, 5 क्वेश्चन सही होने की बहुत चांसेस रह जाएगा। आप ए बी सी डी करके मारोगे तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगा। बाकी आपकी चॉइस है, ये डिपेंड टोटली आपके ऊपर करता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट सामने है, वहाँ पर 1600 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। आपकी कोई पर्सनल क्वेश्चन है मुझे मेल कर सकते हैं आप। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं आपकी एग्जाम पैटर्न। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट्स में आइए, सब्जेक्ट में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा है देखिए प्रोफेशनल एबिलिटी। प्रोफेशनल एबिलिटी में 70 क्वेश्चन आपका आएंगे। 70, ये इसका मतलब क्या है? देखिए द ट्रेड व्हाट यू अप्लाई फॉर, यानी कि आप कौन सी ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो। आप फार्मेसी के हैं तो फार्मेसी के आपकी 70 क्वेश्चन आएंगे। आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके स्टाफ नर्स की 70 क्वेश्चन आएंगे। आप उसके लिए ईसीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर एक्सरे के लिए अप्लाई, जिसके लिए कर रहे हैं ना, तो ट्रेड व्हाट यू अप्लाई फॉर, दैट मीन्स कि आई एम अप्लाइंग फॉर ए फार्मासिस्ट, दैट मीन्स आई एम प्रोफेशनली ए फार्मासिस्ट, आई एम अप्लाइंग फॉर ए प्रोफेशनल फार्मासिस्ट। तो प्रोफेशनल एबिलिटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्मी नेवी एयरफोर्स में क्या करते हैं, आपको यहाँ से लेके बनाते हैं वहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट, लेकिन यहाँ पर जो नर्सिंग नर्स हो गए उनको लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी 70 आएगा और 70 मार्क का रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके मेरिट लिस्ट में। देन जनरल अवेयरनेस आएगा, 10 क्वेश्चन 10 मार्क का रहेगा, और ये पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, नो वन इन सब्जेक्टिव। तो उसके बाद आपका जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क, दैट मीन्स अभी हो गए 90। और जनरल साइंस का 10 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क का, यानी 100 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क्स आएंगे और ड्यूरेशन आपको 90 मिनट मिलेगा। तो एक क्वेश्चन को मान लीजिए आपको कुछ 45 से 50 सेकंड आपको मिलने वाला है। तो उस हिसाब से अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट वगैरह या फिर मॉक टेस्ट पेपर देते रहेंगे, जितना देते रहोगे उतना अच्छा है। जितना आप देते रहोगे आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, आपके अंदर कमियां निकलेगा, उस कमियों पे फाइंड आउट करके उस पर अगर वर्क करोगे, काम करोगे, तो वहाँ पर आपकी चांसेस है प्रोबेबिलिटी का सिलेक्शन हो जाए। जब तक आप अपने अंदर कमियां ढूंढोगे नहीं, चाहे वो लाइफ में हो या फिर आपकी क्वेश्चन पेपर में, जब तक आप अपने अंदर नेगेटिव पॉइंट ढूंढोगे नहीं, उसके ऊपर काम नहीं करोगे, उसको पॉजिटिवली नहीं बनाओगे, तो देयर इज नो चांस कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। आप कितने भी मॉक टेस्ट पेपर, कितने भी कुछ दे दीजिए, ठीक है। तो क्लियर यहाँ पर है, मैं हर चीज़ में बताता हूँ। डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क फर्स्ट चीज़ है। सेकंड कंटिन्यूसली हार्डवर्क करते रहिए, डेली कुछ ना कुछ करते रहिए। डेली आप मॉक पेपर करेंगे, डेली न्यू क्वेश्चन मिलेगा, डेली उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको नया नया रास्ते मिलेंगे, नया नया चांसेस मिलेंगे और आपकी इंप्रूवमेंट, पावर ऑफ इंप्रूवमेंट बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल जो एबिलिटी है 70 मार्क का, उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आपको बता दिया आप जिस टॉपिक में दे रहे, जिस ट्रेड में आप अप्लाई करें उसी का आएगा, एंड यू आर बेटर नो फ्रॉम मी, ठीक है। उसके बाद जो बाकी चीज़ें रह गई ना, जनरल अरिथमेटिक और रीजनिंग और ये जनरल साइंस, ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा बता देना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन, जनरल अरिथमेटिक का 10 क्वेश्चन और जनरल साइंस का 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए जनरल अरिथमेटिक सिलेबस क्या करेगा, आपका नंबर सिस्टम रहेगा, बोर्ड मास रहेगा, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएम, एक क्वेश्चन आएगा आपकी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज में एक क्वेश्चन आपका श्योर शॉट आएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं आता। मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, इसमें एक या दो क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, टाइम एंड वर्क। मतलब यहाँ पर एक ये क्वेश्चन आपने सॉरी देखा भी होगा कि ये घर बनाने के लिए 4 लोगों को इतना टाइम लगता है, अगर यहाँ पर लोग 12 हो गए और 3 दिन बच गए तो कितना, वो उस टाइप का क्वेश्चन आपको एक मिलेगा। टाइम एंड डिस्टेंस, वो ट्रेन वाला सवाल आता है, लास्ट वाला बगी कितने आगे जाएगा, ये वाला आपने देखना है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पक्का एक क्वेश्चन आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एक क्वेश्चन आएगा। एल्जेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिक, एलिमेंट्री, स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक एक क्वेश्चन आएगा। पाइप्स एंड इसका तो पता नहीं मुझे, बाकी जो क्वेश्चन बता दिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना एक बार। आपको अगर इसके रिगार्डिंग हर एक सब्जेक्ट वाइज बुक चाहिए तो मैं हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट कर लेना। नेक्स्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सिलेबस,
यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ये नहीं सोचना कि 10 क्वेश्चन आएगा इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। अगर आप नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके 70 मार्क नर्स से आएगा। अगर मैं भी नर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी 70 आएगा। आपने भी नर्सिंग किया हुआ है, मैंने भी नर्सिंग किया है, मैंने भी वही चीज़ पढ़ा है जो आपने चीज़ पढ़ा है। कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है। नर्स वाला चीज़ तो मैं भी कर दूंगा, आप भी कर दोगे, आपको भी पता है, ठीक है। तो कंपटीशन यहाँ पर होगा, तो देख लेना दोनों तरफ। यहाँ पर देखिए आपका एनालॉगीज अल्फाबेटिक एंड नंबर सीरीज एक क्वेश्चन आएगा आपका। कोडिंग डिकोडिंग सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, साइलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड एजम्पशन। ये क्वेश्चन आपके रहेंगे रीजनिंग में। मैं चाहूँगा रीजनिंग में आप 10 से 10 लाओ। यहाँ पर इससे अच्छा कोई टॉपिक्स नहीं होता, रीजनिंग में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, जो करंट अभी चल रहा है सारी चीज़ देख लेना। जुलाई महीने में आपका फॉर्म आएगा, तो आपकी अगस्त सितंबर के आसपास एग्ज़ाम होगा, उस हिसाब से देख लेना। जिस महीने में एग्ज़ाम होगा उसका 15-20 दिन का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बन जाता है 20-25 दिन, एक महीना पहले, तो इसलिए उस टाइम पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद इंडियन जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ये आपकी जनरल अवेयरनेस सिलेबस मिलेगा, इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। जनरल साइंस में आपको क्या मिलेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस का मिलेगा। तो एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक, यहाँ पर एनसीईआरटी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये रहा आज की इसकी एग्जाम पैटर्न और जो सिलेबस आपने बताया। बाकी प्रोफेशनल एबिलिटी का मैंने बता दिया, आप अपने सब्जेक्ट्स में इसको पढ़ना है, हर चीज़ पढ़ना है, ईच एंड एवरी। तो फर्स्ट चीज़ क्या करना है, कंप्लीट योर सिलेबस फर्स्ट, मेक योर सेल्फ डिसिप्लिन, हर चीज़ कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क डेली। आप एक रूटीन बना लीजिए, एक माइंड फिक्स कर लीजिए, मुझे इतने आवाज़ की मेहनत करना है इसके ऊपर, तो यहाँ पर उसी के हिसाब से करते रहिए। फर्स्ट की आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये जो आपकी एग्ज़ाम का सिलेबस है, इनमें से आपकी ये टॉप सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट है ये 17, यहाँ पर से आपको ज़्यादा मार्क्स लाने ही होंगे ताकि आपके जाके कट ऑफ्स में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर 100 है तो मान लीजिए 70-80 के आसपास कट ऑफ लेके चलिए। यहाँ पर 30 आपको एडिशनल यहाँ पर मिलेगा, तो इस 30 में आप क्रैक करिए कि 25 तो यहाँ से आप लेके आ रहे हो, और वहाँ से कम आप 50 से 60 मार्क वहाँ से लेके आ रहे हो, तब जाके आपकी चांसेस बन जाएगी कि आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ से गए लास्ट तक गए, फिर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, फिर दुखी हो गए, सैड सॉन्ग सुन रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं। एक बार करो, अच्छे से करो बस, बाकी रेस्ट करो अपनी लाइफ में। बाकी और कोई क्वेश्चन होगा आपकी, मैं चाहूँगा आप मुझे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।